यहाँ बाय और सेल करते हो तो फिर आपका लॉस पक्का है। स्मार्ट मनी आपका पैसा लेके जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेवरेज के बारे में। देखो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी लेवरेज की कि अब लेवरेज को हम कैसे सेट करके अपना प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हम कंसिस्टेंसी के साथ बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लेवरेज है जो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो ट्रेड वैल्यू है वो आप कितने मतलब आपका जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप कितने कैपिटल का आप ट्रेड ओपन करना चाहते हो वो लेवरेज के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर आप 1 का लेवरेज लेते हो तो इसका मतलब कि आपने अपने कैपिटल का जिस कैपिटल का आपको ट्रेड चालू करना है उसका आप 1% ट्रेड ले रहे हो। ठीक है। अगर आप लेवरेज 2 की रख रहे हो तो उसमें क्या होगा कि आप जो जिस पोजीशन की जो ट्रेड है कैपिटल है उसका आप आधा मतलब 50% आप उसका ट्रेड कर रहे हो। एग्जांपल के लिए जैसे कि लिक्विडेशन है। लिक्विडेशन मतलब कि लिक्विडेशन क्या होता है दोस्तों। तो लिक्विडेशन दोस्तों जैसे कि आपने 10 की लेवरेज रखी। ठीक है। 10 की लेवरेज के बाद में क्या होगा कि 10% की आपको लिक्विडेशन मिलेगी। जैसे ही अगर मार्केट आपके मूव अपोजिट 10% मूव करेगा तो क्या होगा दोस्तों, आपकी लिक्विडेशन हिट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर आप 20 की लेवरेज रखते हो, 25 की लेवरेज, 40 की लेवरेज, 50 की लेवरेज या फिर आप 100 की लेवरेज रखते हो, उस हिसाब से आपकी लिक्विडेशन परसेंटेज के हिसाब से सेट होती है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि लेवरेज आप जितना कम रखोगे उतना ही आप अच्छे से अपने कैपिटल को आप सेव कर पाओगे। ठीक है। इसमें क्या है कि आप 50 के लेवरेज वो तो आपको अवॉइड ही करनी है, क्योंकि 50 के लेवरेज में आपको सिर्फ 2% की लिक्विडेशन मिलेगी। मतलब कि आपने जो ट्रेड लिया है उसके अगेंस्ट अगर मार्केट 2% मूव करेगा तो आपकी लिक्विडेशन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या है कि 100 की लेवरेज तो आपको लेना नहीं, 50 की लेवरेज भी आपको नहीं लेनी, 25 की लेवरेज भी आपको नहीं लेनी, 10 की लेवरेज वो हम मिरर केस में देख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, इसमें क्या होगा 10 की लेवरेज तो ले सकते हो, चांस है। कितना चांस है ये मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको 50%। ठीक है। गारंटी नहीं लेता मैं कि आप 10 की लेवरेज ही यूज़ करोगे। ठीक है। हाँ, आप 5% की लेवरेज आप हाँ 5% की आप कर रहे हो लेवरेज, तो उसमें क्या है दोस्तों आप सेफ़ हो। क्यों? क्योंकि 5 में क्या होगा कि आपको कम से कम 20 से 25% की आपको लिक्विडेशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों। उसमें अगर मतलब कि आप जितना कम लेवरेज लोगे उतना ही आपका कैपिटल सेफ रहेगा, लिक्विडेशन आपकी नहीं होगी। कैसे कि जैसे मान लो आपने लेवरेज ली एक की लेवरेज लोगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो लिक्विडेशन है वो होगी 100% मूव पर। मतलब मार्केट आपके 100% अगेंस्ट मूव करेगा। अब इतना तो कर नहीं सकता क्योंकि जो मार्केट है वो ज़्यादा जो मतलब डेली है वो 5% मूव करता है। ठीक है। 10% करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। और इधर केस के अंदर जैसे कि अभी नवंबर में जो क्रैश हुआ था है ना बिटकॉइन, जो 1,22,000 से 1 लाख पे आ गया था, मतलब 20-22 हज़ार पॉइंट एक दिन में ही वो क्रैश किया था, गिर गया था। तो वो एरर केस में होता है, ऐसा रोज़ नहीं होता। एरर केस में कोई मतलब हैवी कोई न्यूज़ है, ठीक है, कोई महंगाई के हिसाब से या फिर कोई भी अदरवाइज़ कोई टैक्स लगाना, टैरिफ लगाना, ऐसी कोई न्यूज़ आती है तब वो मार्केट क्रैश होता है। ठीक है। तब वो इतना गिरता है, ऐसे नॉर्मली मार्केट इतना नहीं गिरता। उसके बाद में क्या है कि आप 5 की लेवरेज आप सेट कर सकते हो। 5 के लेवरेज में क्या होगा कि आपको लिक्विडेशन अच्छी खासी मिलेगी। ठीक है। और 3 की लेवरेज यूज़ करो, 2 की लेवरेज यूज़ करो, 1 की लेवरेज यूज़ करो, चाहे आपका कैपिटल कितना भी हो, 50,000 हो या लाख हो, कितना भी हो। ठीक है। लोड साइज़ आपके कम आएंगे। जितना आप लेवरेज को कम रखोगे उतना ही आपके लोड साइज़ आपके कम आएंगे, और जितना लेवरेज आप ज़्यादा रखोगे तो कम कैपिटल में ज़्यादा लोड आप पोजीशन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि आप जो आपका लेवरेज है वो आपको कम ही यूज़ करना है। बिगिनर से इंटरमीडिएट है उस आपको 10 से कम का ही लेवरेज करना है। ठीक है। 5 का लेवरेज यूज़ करो, 3 का करो, एक का करो तो बहुत ही अच्छा है। आप मतलब कि लाइफ टाइम आप सेफ़ हो, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। ठीक है। कैपिटल आपका सेफ रहेगा लाइफ टाइम तक। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 का लेवरेज लो या 20 का लेवरेज लो। उसमें क्या होगा कि आपको एक लिक्विडेशन परसेंटेज मिलेंगे कि इतने आपके अगेंस्ट जाते ही मार्केट क्या होगा, लिक्विडेट आपका जो पोजीशन है वो लिक्विडेट होगी, मार्केट तो नहीं होगा, आपकी पोजीशन कट हो जाएगी, उसमें आपका कैपिटल खाली हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, कम लेवरेज का क्या बेनिफिट है। कम लेवरेज का बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको लिक्विडेशन ज़्यादा लंबी मतलब मिलेगी परसेंटेज के हिसाब से। जैसे कि मान लो आपने 2 की लेवरेज यूज़ की, 2 की लेवरेज के अंदर भले ही आपके लॉट बहुत कम आएंगे, प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन अच्छा सेफ आप खेल पाओगे, सेफ
अपने कैपिटल को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे और आप सेफ रहोगे लाइफ टाइम, आपके कैपिटल को कोई रिस्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होगा, 2 की लेवरेज लेके आपको 50 से 60% तक की आपको परसेंट की लिक्विडेशन मिलेगी। उसमें क्या होगा, इतना तो मार्केट मूव नहीं कर सकता इरर केस में, बहुत अभी तक तो किया नहीं आगे करे उसका हो कह नहीं सकते, लेकिन नहीं करेगा। 10%, 15%, 20% तो बहुत इरर केस में बहुत हो ही जाता है, मतलब कभी नहीं होता। जैसे अभी जो बिटकॉइन इथेरियम जो अभी क्रिप्टो में जो क्रेज आया था वो 20% का क्रेज था, और वो इतिहास में पहली बार है, फर्स्ट टाइम हुआ था 20%। ठीक है, अगर आप 2 की लेवरेज यूज़ कर रहे हो तो आपको कितनी लिक्विडेशन मिलेगी, 50% ही, उसमें आप सेफ हो। ठीक है, मेरा मानना ये है कि आप लेवरेज को जितना कम यूज़ करो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर 1 का लेवरेज को यूज़ कर रहे हो, आप 1 का लेवरेज रखोगे, उसमें आपका कैपिटल भी सेफ है, भले ही लोड साइज़ कम है, धीरे धीरे पैसे जोड़ते आप अपने लोड साइज़ बढ़ा सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन लेवरेज को आप 1 के ही यूज़ करो, 1 का लेवरेज, उसमें आपको 100% की लिक्विडेशन मिलेगी। 100% मार्केट नीचे आपकी न, आपने चाहे बाई किया है तो अगर वो 100% नीचे चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता, और अगर आपने सेल शॉर्ट किया है तो 100% ऊपर चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी लेवरेज की बात। अगर आपने बिना लेवरेज का आपको पता नहीं, आपने 200 की लेवरेज, या चलो मान लो आपने 100 की लेवरेज लगाई, या फिर 50 की लेवरेज, 20 की लेवरेज, या फिर आपने 15 की लेवरेज, अगर आप ऐसे यूज़ करते हो रेंडमली, आपको पता ही नहीं, ठीक है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप यहाँ बाय और सेल करते हो तो फिर आपका लॉस पक्का है। स्मार्ट मनी आपका पैसा लेके जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी बताना कमेंट करके, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, हम वो बनाएंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, कि रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। कि जैसे आपने लेवरेज तो आप जान गए, लेवरेज को हम कैसे मतलब रिकमेंडेड मतलब कैसे सेट करना है। ठीक है, आपने कम लेवरेज लगा दी, अपनी पोजीशन आपने ली, अब रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कि अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं गया तो हम कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करना सही होगा गलत होगा, कितने फंडिंग फ़ीस लगेगी, कितने चार्जेस लगेंगे, वो सब हम रिस्क मैनेजमेंट पे हम उसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों।